तो कैसे है आप लोग? आइए तो भाई शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सर इकोनॉमिक्स का भी मैंने आपको वन शॉट वीडियो दे दिया है, प्लीज जाके क्वेश्चंस देख लीजिए। अगर आपको नहीं आते तो मुझे उसी वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा वो वीडियो कि भाई हमको इसका पूरा एक्सप्लेनेशन सर करवाइए हमें। ठीक है, अगर आप में से एक भी बच्चे ने मेरे को खाली बोल दिया ना कि सर ये क्वेश्चन हमको समझा दीजिए, हमको पढ़ना है अच्छे से इकोनॉमिक्स, मैं क्विक रिवीजन करा दूंगा 2 घंटे के अंदर अंदर, तुम्हारा कल का पूरा पेपर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। ठीक है, सेक्शन सी और सेक्शन डी, क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन मैं आपके लिए पीडीएफ में भेज दूंगा, आप वो देख लीजिएगा एक बार कि उतने उतने क्वेश्चंस 1 मार्कर और 2 मार्कर के लिए पूछे जाते हैं। आइए अपने अकाउंट्स पे फोकस करते हैं, क्योंकि कई बच्चों को अकाउंट्स में भी डर लग रहा था, वैसे मेरे को मैसेज आए हुए हैं। बस आपका एक ही काम है, आपको जो जो प्रॉब्लम्स फेस हो रही है मेरे तक पहुंचा दीजिए, मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको करके दे दूंगा। शुरुआत करते हैं सर चैप्टर नंबर 7, रिजोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप वन शॉट। ठीक है, चलो आ जाओ। किस तरीके से करेंगे हम? बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, तबियत से करेंगे। सर व्हाट इज द क्वेश्चन? पूरा ही चैप्टर मैंने आपको क्वेश्चंस के ऊपर दे दिया है, और इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका अकाउंट्स के पेपर में बाहर नहीं जाएगा, गारंटी मारता हूं। ध्यान से पढ़ लो, चलो फटाफट। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ऑफ द फॉर्म इन द केस ऑफ फॉर्म्स डिसोल्यूशन। मतलब नीचे आपको कुछ ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, तो डिसोल्यूशन के वक्त उनकी आपको जर्नल एंट्री समझानी है। सर पहले मैं आपको चैप्टर्स बता देता हूं। सर एक ही रूल मेरे को चाहिए, वो याद रखिए। सबसे पहला रूल, जनरली हम लोग असेट्स को क्या करते हैं? असेट्स को सर हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, और लायबिलिटी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो इन द चैप्टर ऑफ डिसोल्यूशन वी आर स्विच द रूल, हम लोग ये रूल को उल्टा कर देंगे। हम अब यहां पे क्या करेंगे? इन रियलाइजेशन अकाउंट, इन रियलाइजेशन अकाउंट हमारी जो असेट्स होगी, अब सर हम बेच रहे, अगर हम ला रहे थे तो हमने डेबिट की, अब असेट जा रही है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। उसी तरीके से लायबिलिटी जो हमारी होगी हम उसको भी क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। सर इज इट क्लियर? असेट भी क्रेडिट होगी और लायबिलिटी भी क्या होगा? डेबिट होगा। इज इट क्लियर? चलिए आते हैं। सर ये एक रूल हो गया। दूसरा आपको बस ये याद रखना है कि इस पूरे ही चैप्टर के अंदर कैश को कंसीडर नहीं करना है। सर उसका रीजन बता देता हूं। अगर मेरे पास 10,000 रुपए है और अगर मैं उसको बेचूंगा मार्केट में जाके, डिसोल्व करूंगा 10,000 रुपए को, तो मुझे सामने कितने रुपए मिलेंगे? 10,000। लाख रुपए बेचूंगा तो लाख रुपए मिलेंगे। रुपए कौन बेचता है? पागल वागल हो गया तुम लोग? नहीं बेचना होता तो सर कैश को कंसीडर नहीं किया जाएगा पूरे ही चैप्टर में। ठीक है, चलो इसका भी थोड़ा सिस्टम अलग है इरेजर का। अब एक्चुअली तुम्हारे लिए मुझे एक नया सॉफ्टवेयर दिया गया है कि सर ये सॉफ्टवेयर से पढ़ाओ, मजा आएगा बच्चों को, और आप ये नोट्स भी शेयर कर सकते हो। तो जैसे ही मेरा वीडियो लेक्चर खत्म होगा, मैं पूरी की पूरी नोट्स आपको भेज दूंगा ड्राइव फॉर्मेट में। आ जाओ आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर सबसे पहला, द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज रुपीज 35,000। लैपटॉप की वैल्यू कितनी है? 35,000। सर हमें पहले लैपटॉप की एंट्री कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसकी जनरल एंट्री करते हैं। सर लैपटॉप है, असेट है। असेट अब यहाँ पे क्या होगी? क्रेडिट होगी। कहां पे क्रेडिट होगी? वो रियलाइजेशन अकाउंट में। तो सर इसकी जनरल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 35,000 टू लैपटॉप अकाउंट क्रेडिट। कितना? सर ये पहली एंट्री खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे दूसरी एंट्री पे। ठीक है, चलो सर आगे बढ़ो। क्वेश्चन एक, इसमें दो इफेक्ट होती है। एक जनरल एंट्री जो आपके पास असेट ऑलरेडी पड़ी है उसकी रिकॉर्ड करो, दूसरी जब हम असेट अब बेच रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करो। सर हमने बेचा तब क्या हुआ? एक पार्टनर ने क्या बोला? बेचो मत, मैं लेके जाऊंगा इसको 25,000 रुपए में। आपको बेचने की जरूरत नहीं है, मैं असेट को लेके जाऊंगा कितने में? 25,000 रुपए में। मतलब सर रुपए नहीं आ रहे, अब ये पार्टनर लेके गया। कौन लेके गया? पार्टनर। पार्टनर का नाम क्या है? भगवान भरोसे नहीं पता हमको, तो हम यहां पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू। सर यहां पे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है, तो अब जो नीचे हम एंट्री करेंगे उसके अंदर ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट। कितना सर? देखो
35,000 का लैपटॉप था, लेकिन ये कितने में लेके जा रहा है? 25,000 ओनली। तो सर हम यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो लिखेंगे 25,000। डिंग डिंग सर, खत्म हो गया। सर एक क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया। लैपटॉप था, हमने बेच दिया। किसमें बेचा? पार्टनर्स लेके गया। कितने में? 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टनर हैज एक्सेप्टेड टू पे लोन ऑफ हिज श्रीमती of rupees 25,000, sorry, of rupees 40,000 which was given to the firm। उसने, उसकी श्रीमती ने लोन किसको दी है भाई? फर्म को दी हुई है। अब देखो लायबिलिटी है, अगर हम किसी से लोन लेते हैं तो हमारे लिए क्या होती है? वो लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी हमारे लिए क्या होगी? यहां पे क्या होगी? डेबिट होगी। तो लिखो श्रीमती लोन account debit, value is 40,000 टू। अब बच्चों ये जो रुपए दिए थे वो कौन देगा? किसने बोला है कि मैं रुपए दे दूंगा? देखो, पार्टनर हैज एक्सेप्टेड, पार्टनर बोल रहा है कि मेरी वाइफ की लोन में मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। चलो ठीक है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल 40,000। श्रीमती की लोन थी, दे दी पार्टनर ने। अब बढ़ते हैं आगे सर सेकंड पेज पे। चलो सर, एक क्वेश्चन खत्म हो गया। जनरल एंट्री थी, आपको कई बार ऐसी सटीक जनरल एंट्री पूछ लेते हैं। अब हम आते हैं नॉर्मल जनरल एंट्री के ऊपर। आपको सर क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया हो, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया हो कि भाई हमने कुछ नीचे आपको ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं, उस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग उसके 3 पार्टनर है आरबीआई, और उसका रेशियो है 3:1, तो आपको उसको क्या करना है? डिस्पोजल ऑफ द फॉलोइंग बैलेंसेस। आपको ये बैलेंस को डिस्पोजल करना है। सर बहुत इजी है, यही चीज मैंने आपको चैप्टर 4 में भी सिखा दी है। ध्यान से देखो, देखो जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपेंसेशन दोनों क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। और ये जो डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है पीएनएल का, वो क्या हो जाएगा आपके लिए? क्रेडिट हो जाएगा। सर ये सेम एंट्री मैंने आपको चैप्टर 4 में करवाई हुई थी, मैं आपको रफ में करके अभी भी दे देता हूं। देखिए, एक इसकी 2 जनरल एंट्री होगी। पहली जनरल एंट्री आपकी होगी, पेंसिल से लिख नहीं पाऊंगा मैं ज्यादा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, और क्या था? वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट। सर दोनों की वैल्यू क्या है? 18,000 है। कैलसी लेके बैठना। इसके 3 पार्टनर है, 2R, 2B और 2I। सर मुझे आरबीआई के अंदर ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करनी है, मैं किस तरीके से करूंगा? 18 और 18 कर लो सर 36 होता है। 3 to 1 कर लो, कितना हो गया? 3 2 5 और 1 6, तो 36 डिवाइड बाई 6, 6000 आ गया। 6 3 जा 18, 12,000, 6 2 जा, और यहाँ पे सर 6000। लो हो गया डिस्ट्रीब्यूट, खत्म। सर सेकंड, आपके पास पीएनएल अकाउंट भी है। कौन सा अकाउंट है आपके पास? पीएनएल अकाउंट है। और क्या वैल्यू है पीएनएल अकाउंट की? 12,000 रुपीज वैल्यू है पीएनएल की। तो सर यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपकी दूसरी जनरल एंट्री ऐसी होगी, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज डेबिट। याद रखना मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, तुमको ऐसे नहीं करना, थोड़ा ढंग से लिखना। पीएनएल अकाउंट। सर टोटल पीएनएल की वर्थ कितनी थी? 12,000। 12,000 डिवाइडेड बाई 6 करो, कितना हो जाएगा? 2,000, तो 2,000, 2 2 जा 4,000, 2 3 जा 6,000। लो सर खत्म जनरल एंट्री। दोनों ट्रांजेक्शन बोला था जनरल एंट्री करनी है, हमने कर दी। सर और आगे बढ़ते हैं। सर ऐसे क्वेश्चन दूंगा आपको मैं, सटीक से सटीक क्वेश्चन दूंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस करते जाओ। तुम क्या करो? तुम करते जाओ खाली, ठीक है? आराम से चीजें होगी, तुम्हारे हाथ में सब कुछ आ जाएगा। आज 24 तारीख है। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स वाले वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, उसके अंदर अगर डाल दिया आपने, तो भाई 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, गुजरात बोर्ड के चारों के 4 पेपर फोड़ के दे दूंगा तुमको मैं। इको भी दूंगा, बीए भी दूंगा, स्टेट भी दूंगा, अकाउंट भी दूंगा, ठीक है? थाला फॉर अ रीजन। आ जाओ, प्रोफेसर फॉर अ रीजन। सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपको कभी पूछ लिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट मेथड ऑफ डिसोल्यूशन एंड सेकंड मेथड ऑफ डिसोल्यूशन, तो आप लोग खत्म, क्योंकि पहले तो आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं होता आधे लोगों ने। अगर देखा है तो आपको पता नहीं किसका आंसर क्या आता है। आंसर मैं बता देता हूं आपको। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट मेथड? देखिए, रियलाइजेशन जो अकाउंट है आफ्टर द क्लोजिंग द असेट्स,
एंड द लायबिलिटीज अकाउंट दे आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब सबसे पहले ये लोग क्या क्लोज करते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटी, ठीक है, लायबिलिटी क्लोज करते हैं, जबकि यहाँ पे असेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड। यहाँ पे हम सेकंड जो मेथड है वहां पे असेट और लायबिलिटी अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करते हैं, जबकि सेकंड मेथड के अंदर हम असेट लायबिलिटी अकाउंट ट्रांसफर करते हैं। सर दूसरा पॉइंट सर अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लायबिलिटी असेट का अकाउंट जो होता है वो क्लोज करना होता है, जबकि वो अकाउंट यहाँ पे क्लोज होता ही नहीं, वो ओपन ही रहता है, क्योंकि हम तो उसको ट्रांसफर ही नहीं कर रहे। रियलाइजेशन अकाउंट की बात करूं मैं असेट की तो क्रेडिट साइड लिखा जाता है, और जो लायबिलिटी होगा, जो वैल्यू ऑन सेल वो नीचे, लायबिलिटी नीचे दिया हुआ है, वो लिखा जाएगा डेबिट साइड, जो अभी मैंने आपको रूल्स में बताया। यहाँ पे ये चीजें इस तरीके से वर्क करेगी ही नहीं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड, ज्यादा चिंता मत करो, 3 मार्क्स के अंदर एक क्वेश्चन आता है, आप 4 पॉइंट भी अगर ये लिख देते हो आपके 3 में से 3 कंफर्म। भगवान का नाम ले लो। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इन विच सर्कमस्टेंसेस कोर्ट कैन पास द ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। आप समझाओ कौन से ऐसे सर्कमस्टेंसेस है, सिचुएशंस है, परिस्थितियां ऐसी क्रिएट होती है जिसकी वजह से कोर्ट को बोलना पड़ता है कि भाई तो अब तुम्हारा धंधा बंद कर दो और यहां से दफा हो जाओ। तो भाई ये सिचुएशंस कौन सी है? सबसे पहला अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट मतलब विजय माल्या, याद रखने का, इंसॉल्वेंट मतलब विजय माल्या, मतलब सूट ब्लेजर पहन के भिखारी बन गया इंसान। दूसरा, अगर किसी का अनसाउंड माइंड हो जाए, शादीशुदा लोगों के साथ बहुत ज्यादा होता है। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है दिमागी तौर पे, देखो पागल मत बोलो इसको, तो मेंटल लिखते ना पागल होता तो। अनसाउंड माइंड मतलब उसको कभी कभी साइकिक दौरे पड़ते हैं, जब उसकी वाइफ के साथ उसका झगड़ा होता है, कभी कुछ भी कर देता है, प्रॉपर डिसीजंस नहीं ले पाता है, बहुत ज्यादा झगड़े करने लगता है, कलेश करने लगता है, कंपनी के बीच में नहीं चलता, अनसाउंड माइंड है, ठीक है, मानसिक रूप से अस्थिर है इंसान। व्हेन अ पार्टनर विलफुली एंड persistently breaches the partnership agreement, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है और उसमें से कोई पार्टनर जानबूझ के वो एग्रीमेंट को तोड़ रहा है, दैट मीन कोर्ट आपको बोल देगा भाई ये पार्टनरशिप नहीं चलेगी, इसको बंद कर दो, ठीक है। व्हेन अ पार्टनर्स अंडरटेक द मिसकंडक्ट अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म अगेंस्ट बिजनेस ऑफ द फर्म, के भाई पार्टनरशिप फर्म है वो अच्छे से वर्क अगर करेगी तो ही चीजें चलेगी वरना नहीं चलेगी। व्हेन अ पार्टनर बिकम permanently incapable of the performing his duty as a partner, तो सर पार्टनरशिप खत्म। मतलब अगर मैं मस्त अभी YouTube पे वीडियोस ले रहा हूँ फुल एनर्जी के साथ, कभी कभी जोक्स भी मारूंगा, लेकिन अभी मूड कम है मेरा क्योंकि सीरियसनेस वाला टॉपिक है, लाइव में आ जाओ फुल जोक सपाट करूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अभी नीचे गया, एक्सीडेंट हो गया, 2 हाथ 2 पांव 3-4 दिमाग मेरे सब कट गए, काम करना बंद कर दिया, अभी क्या यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा, तो पार्टनरशिप चलेगी नहीं। और सर लास्ट पॉइंट जो था कि भाई कंटिन्यूसली अगर आपका धंधा लॉस ही कर रहा है और आप लोग अवेलेबल, आपके अंदर वो कैलिबर ही नहीं है कि आप अपनी कंपनी को प्रॉफिट में ला सको, तो क्या करने का, पार्टनरशिप, गवर्नमेंट बोल ही देगा पार्टनरशिप बंद कर दो। आते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट पेज की ओर। हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग बैलेंसेस डिस्क्लोज्ड इन द बैलेंस शीट। सर ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन क्या था, हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग बैलेंसेस। यार तुमको बोला गया जनरल, तो तुम जनरलिटी करके आ जाते हो। तुम में से कितने लोग ऐसे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए सर हाँ हमसे गलती हुई थी कि तुमको क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप बताओ कि आप नीचे वाली टॉपिक को कैसे डील करोगे और आपने जनरलिटी ठोक दी। होता है तुम्हारे पेपर चेकर है ना, अच्छे होते हैं लबाड़ जैसे, तो तुमको मार्क्स दे देते, बाकी काट ही देंगे वो, क्योंकि तुमको वहां पे लिखना ये है। अगर तुमको पूछा जाए कि भाई जनरल रिजर्व, तो तुमको क्या लिखना है, तुमको लिखना है बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व अकाउंट इज credited to partners capital account in their profit and loss sharing ratio। सर अब देखो ये मैंने क्या किया, जनरल रिजर्व और वर्कमैन एक्सीडेंट एंड कंपेंसेशन में उनको मैंने डेबिट किया और पार्टनर्स के अकाउंट को मैंने क्या किया, क्रेडिट किया। सर यही चीज आपको यहाँ पे लिखनी है। आप लोग तो क्या करते हो, जनरल ठोक के आ जाते हो, अरे मत करो यार ऐसा, सुनो तो सही क्या करना है। सेम उसी तरीके से अगर आपको पूछ गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, तो क्या करेंगे, बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज क्रेडिटेड सेम एज जनरल रिजर्व
और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। क्या नया कर दिया? आपको खाली एक चीज याद रखनी है कि क्या क्रेडिट करना है पार्टनर्स में और क्या डेबिट करना है। देखो वर्कमैन एक्सीडेंट अभी हमने किया था, लेकिन थोड़ा सेंटेंस चेंज करो, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो वही है सर, कुछ नया थोड़ी करना है। प्रोविडेंट फंड पूछा है, हाँ तो लिख दो shown in the credit side under the heading of sundry liabilities। अभी एक ये तुमको पता ही है कि सर प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो बैलेंस शीट में लिखा जाता है लायबिलिटी के अंदर। तो बस आपको लिखना है, आपको जनरल एंट्रीज नहीं करनी है इस चीजों की, समझिए ठीक है। आगे दिखा हुआ है आपको डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर अगर ये डेबिट बैलेंस है तो पार्टनर्स में क्या जाएगा? डेबिट बैलेंस। याद करो आगे वाला क्वेश्चन जो भी मैंने कराया था, लास्ट में डेप्रिसिएशन फंड बोला हुआ है सर, ओके। विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड अंडर द हेडिंग ऑफ सैंडरी प्रोविजंस। सर फंड है ना, इसलिए हमको याद होगा एक चीज, हम लोग 11th में बहुत लिखा था, प्रोविजन फॉर डेपरी, प्रोविजन फॉर डेपरी, प्रोविजन फॉर डेपरी, तो उसको यहाँ पे हम लिख देंगे। तो सर याद रखना, गलतियां मत करना। तुमको क्वेश्चन ने पूछा है कि आप उसका क्या करोगे, आप जनरली ठोक के आ जाते हो, मत करो यार, वो गलत है आंसर। कोई अच्छा पेपर चेकर होगा या तो तुम्हारे 90 के ऊपर मार्क्स आ रहे होंगे, वो नहीं देगा तुमको मार्क्स, ठीक है। आओ सर एक क्वेश्चन है, टोटल असेट इज ₹1,50,000 ऑफ अ फर्म। टोटल असेट आ गई, whenever cash 10,000 and include the net assets of the firm are the 1 lakh, the ratio, capital of the A is more than that of B by ₹20,000। मतलब जो A की कैपिटल है वो B की कैपिटल से 20,000 रुपए ज्यादा है। अच्छा, loss of the realization account is ₹20,000 and firm is dissolved, तो prepare the ओपनिंग बैलेंस शीट जिसमें हमको ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है। आ जाइए सर कर देते हैं, अगर मेरे पास कोई टेबल बनाने की सुविधा है यहाँ पे तो। ओके आई थिंक बन जाएगा टेबल, जान लीजिए हाथ से ही बना लेते हैं। ऐसा मान लो बैलेंस शीट है, सर पपलूस हमें पपलूस हम, पर तुम लोग है ना, पता नहीं इजी चीजों को तुम इजी रहने क्यों नहीं देते, वो आज तक मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ पे आता है लायबिलिटी, यहाँ पे आता है रुपीज, यहाँ पे आता है असेट्स। सर ये सब हमको पता है, इसीलिए तो पढ़ाना पड़ रहा है, ध्यान दो। बैलेंस शीट हमको सर दे दिया हुआ क्या था, टोटल असेट, ऊपर सिंगल लाइन नीचे डबल लाइन, टोटल असेट इज 1,50,000। अगर आपको आता भी है तो देख लो, क्या पता आपको ये मेथड ही ना पता हो जो अभी मैं यूज करने वाला हूं यहाँ पे। सर लिख दिया, ओके। अब सर लायबिलिटी में कौन सी चीजें आती है पहले वो बताओ मुझे। सबसे पहले हमको निकालना है क्या है, इनका कैपिटल निकालना है, किसका? ए का और बी का, ओके। अब हमको क्वेश्चन के अंदर और भी कुछ चीजें दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे आपको एक रेशियो दिया हुआ है कैपिटल और रिजर्व का 4:1। मतलब सर यहाँ पे इसके नीचे ही मुझे लिखना पड़ेगा रिजर्व, क्यों? क्योंकि रिजर्व दिए हुए हैं, मतलब कैपिटल रिजर्व साथ में ही आता है, ठीक है, एक ही हेडिंग के नीचे। अब सर यहाँ पे कुछ और आएगा, अब वो हमको देखना पड़ेगा कि क्या आएगा। असेट उसकी 1,00,000 रुपए है, कंपनी में 10,000 रुपए का कैश है, लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट 20,000 है। वेरी गुड सर, डिजोल्व दिया हुआ है, सब कुछ चीजें सर आपको दे दी है। अब अपने आते हैं खाली रेशियो पे, ठीक है। रेशियो ऑफ कैपिटल एंड रिजर्व इज 4:1। और कहा गया वो क्वेश्चन, नेट असेट ऑफ द फर्म इज ₹1 लाख। सर यहाँ पे आओ, नेट असेट मतलब क्या होता है, कैपिटल प्लस रिजर्व इक्वल्स टू नेट असेट, वो 1,00,000 रुपए है। वो कितना है आपका? 1,00,000 रुपए। मतलब सर अगर 1,00,000 रुपए कैपिटल और रिजर्व है तो यहाँ पे क्या होगी, लायबिलिटीज आएगी दूसरी। तो सर अगर ये दोनों चीजें मिलके 1,00,000 रुपए हो रही है तो लायबिलिटीज कितने की होगी? 50,000 की होगी। वैसे मुझे यहाँ पे लायबिलिटी का कुछ काम नहीं है, पर फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया। अब सर यहाँ पे असली गेम चालू होता है,
मुझे यहाँ पे बोल दिया है कि सर कैपिटल और रिजर्व दोनों मिला के 1 लाख है और उसका रेशियो मुझे दिया हुआ है 4:1। तो सर ये कितना टफ होगा आपके लिए कि 1 लाख को आप 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करो, डिवाइड बाई 5 करोगे, आपका आंसर यहाँ पे आएगा 80,000 और यहाँ पे आएगा 20,000। सर आगे मत बढ़ना, इधर हाथ में रहो मेरे। रिजर्व लिख दो 20,000 सर, जो वैल्यू मिल रही है वो लिख दो। कैपिटल मिल लिख दो 80,000। लेकिन सर मुझे यहाँ पे ढूंढनी है ओपनिंग कैपिटल ए और बी की, और जो उन्होंने बोला हुआ है कि ए इज मोर देन दैट ऑफ बी बाय ₹20,000 के ए की जो कैपिटल है वो बी की कैपिटल से 20,000 रुपए ज्यादा है। मतलब सर एक काम करो, 80,000 में से 2 पार्ट कर लो कैपिटल के, यहाँ पे नाम दे दो ए, यहाँ पे नाम दे दो बी। अब ज्यादा कितना है मेरे को वो बता दो। 80 में से 20 पहले इसको दे ही दो। चलो भाई 20,000 तू रख ले तेरे पास। अब 80 में से अगर 20 गए बचे कितने? बहुत टफ चीज है देखो, 80,000 में से अगर 20,000 गए तो बचे कितने? 60,000। अब वो 60,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो क्योंकि और कोई रेशियो दिया नहीं है। तो सर 60,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो यहाँ पे कितने आएंगे? 30,000। और बी के भी कितने आएंगे? 30,000। सर अब कुछ भी कर लो, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई? 50,000। तो मतलब सर ए की जो कैपिटल है वो हो गई 50,000 और ये हो गई 30,000। सर तो मैंने क्या किया, अगर आपको इस क्वेश्चन को कितना भी ट्विस्ट कर ले, वैसे गुजरात बोर्ड की तेवर तो है नहीं कि वो ट्विस्ट करके दे तुमको कुछ भी, ठीक है, उसके लिए तुमको आना पड़ता है सीबीएसई में, वो लोगों की औकात है अच्छी। ये तो पपलू लोग है, पूरा पेपर दे दूंगा, चारों सब्जेक्ट का मौज करो ना, तुम पर पढ़ना, ठीक है, सिर्फ मेरे भरोसे मत रहना। मैं तुमको जिस स्पीड से पढ़ाऊंगा ना वो फिर जिसको आता होगा उसके लिए। तुमने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा और खाली एक वीडियो देख लोगे तो तुम 50-55 ला दोगे, 90-95 नहीं आएंगे। आओ आपको क्या करने का, अगर आपको बोले कि एक का जो प्रॉफिट है उससे 10,000 आता है तो पहले 10 दे दो, उसके बाद दोनों को 35-35 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर आपको बोलते 40,000 ज्यादा है तो 80 में से पहले 40 दे दो, फिर जो बचता है उसको वापस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सर यही मेथड करो। एक्स क्यों अज्यूम कर रहे हो यार? ठीक है, मेरे को पता है इसकी मेथड बुक में क्या दी है तुमको, एक्स अज्यूम कराते। क्या अज्यूम कराते? एक्स। आप वीएस के साथ पढ़ रहे हो, एक्स वो अज्यूम करते हैं जिसकी एक्स होती है। हमको नहीं चाहिए बाबू सोना, हमको चाहिए सक्सेस होना। जय बजरंगबली, आओ ठोको महाकाली। सर एक सम कर दिया, बहुत अच्छा हो गया सर। अगर एक क्वेश्चन तुमको पूछ लिया तो तुम जीत जाओगे, गारंटी है मेरी। राइट द शॉर्ट नोट ऑन द रियलाइजेशन अकाउंट। सर शॉर्ट नोट बता दो रियलाइजेशन अकाउंट की, गप्पे ही मारने, तो आपको मीनिंग तो सही लिखना पड़ेगा ना। आ जाओ मीनिंग बता देता हूं तुमको मैं। द अकाउंट विच इज प्रीपेड टू इनकॉर्पोरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ध्यान रखना, वो अकाउंट हम बना रहे हैं जिससे हमको इनकॉर्पोरेट अकाउंट की ट्रीटमेंट देनी है, और लायबिलिटीज एंड असेट्स ऑफ द फर्म इज नोन एज द रियलाइजेशन अकाउंट। यहां पे इसकी डेफिनेशन खत्म हुई। क्या बोला? द अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू इनकॉर्पोरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, मतलब हम इसलिए वो अकाउंट बना रहे हैं ताकि हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को इनकॉर्पोरेट इफेक्ट दे पाए। डिस्पोजल की, किसकी डिस्पोजल की? और लायबिलिटीज एंड असेट, क्योंकि अब हम वो खत्म कर रहे हैं उसके लिए हम क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। उसके बाद सर इसको नेक्स्ट सेंटेंस में चालू करो। ऑन द डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट द बैलेंस ऑफ ऑल असेट आर ट्रांसफर्ड इन द क्रेडिट साइड एंड ऑल लायबिलिटीज इज ट्रांसफर्ड, लिखा नहीं है उनने, लिख देता हूं मैं, डेबिट साइड। चलो होता है, मैं पीपीटी बना रहा थोड़ी अकाउंट बैकग्राउंड से है। सिंपल सर, द रियलाइजेशन अकाउंट के पहले 2 सेंटेंस आप ये लिखो, आपको 3 में से, फिर बीच कितने भी गप्पे मान लोगे ना, आपको एटलीस्ट 2 से 2.5 तो दे ही देगा। अगर एक आध सेंटेंस लास्ट का और सही लिख दिया तो 3 में से 3 दे देगा, ठीक है। तो भाई सेक्शन सी जो आपका है उसके अंदर आपको पूछे जाते हैं मेनली 3 चैप्टर्स जो आपको करने हैं, पहला, चौथा और 7वां। डिबेंचर पे मत जाओ, इजी हो टफ हो, पूरा चैप्टर अगर हट रहा है तो उसको क्यों जबरदस्ती खींचना है तुमको, ठीक है। एक आधी थियरी अच्छे से पढ़ लो, 3-4 सेंटेंस याद रख लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। सर दूसरा एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिजोल्यूशन विदाउट द इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट इंटरफियर नहीं कर रहा तो कितनी मेथड से डिसोल्यूशन होगा? सर पहली मेथड आगे इनकी है नॉर्मल डिसोल्यूशन, जो डिसोल्यूशन विदाउट ट्रांसफर ऑफ कोर्ट होता है, सॉरी विदाउट इंटरफियरेंस ऑफ कोर्ट। अच्छा, दूसरी बाय एग्रीमेंट होता है कि अगर हमारा एग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो हमें ट्रांसफर कर सकते हैं, डिसोल्व कर सकते हैं अपने काम को। देखो, व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री टू डिसोल्व द फर्म,
पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी डिसॉल्व एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज वॉलंटरी डिसोल्यूशन, इसको वॉलंटरी डिसोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछिए कि नीचे में से कौन सा रिजोल्यूशन का टाइप ऐसा है जो कोर्ट की परमिशन के, कोर्ट के इंटरफेरेंस के बिना होता है, तो अगर ऑप्शन में लिखा हुआ है वॉलंटरी डिसोल्यूशन तो यही आपका आंसर बनेगा। सर दूसरा, डिसोल्यूशन ऑन द हैपनिंग्स ऑफ सर्टेन कंटीजेंसीज, कुछ इमरजेंसी ऐसी आ गई जिसकी वजह से हमको कंपनी बंद करना पड़ा, तो उसमें कोर्ट आपको कुछ नहीं बोलने वाला है, ना ही कुछ बोलेगा। अब ऐसी दो सिचुएशन होती है, पहला फिक्स टर्म था हमारा और वो एक्सपायर हो गया, मतलब मैंने सोचा था कि भाई मैं 4 साल 5 साल के लिए साथ में मिलकर आपसे काम करूंगा और वो 4 या 5 साल मेरे खत्म हो गए हैं। दूसरा, या तो मैंने कुछ स्पेसिफिक एम लिया था कि भाई एक ब्रिज बना रहा हूं, जब तक कि ब्रिज नहीं बनेगा तब तक हम दोनों भाई भाई पार्टनर मिलकर साथ में काम करेंगे, ब्रिज बन गया। ठीक है, मैंने एडुकेट में पार्टनरशिप की है 100 करोड़ कमाने के लिए, जिस दिन मैं 100 करोड़ कमा लूंगा मैं एडुकेट से पार्टनरशिप तोड़ सकता हूं, अगर मेरे को तोड़नी है तो फिर क्यों ही तोड़ने की, अगर मैं 100 करोड़ कमा रहा हूं तो। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, पार्टनर एक दूसरे को नोटिस देके भी पार्टनरशिप में से हट सकते हैं। सर इतनी चीजों के अंदर कोर्ट तुमको इंटरफियर नहीं करता। आ जाओ सर लास्ट क्वेश्चन, हो सकता है इस बार की बोर्ड की एग्जाम में तुमको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट। ठीक है, क्या है सर, टोटल असेट जो आपको दी हुई है वो 2 लाख रुपीज है, उसके अंदर से 40% यार करंट असेट, सर डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। मैं तो सर क्या करता हूं, जितना क्वेश्चन पढ़ा उतना क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट किया, सब कुछ एक साथ करने जाओगे अकाउंट है मेरी जान, तुमको पता नहीं चलेगा, तुमको लेके डूब जाएगी क्योंकि तुम्हारा पेपर खत्म नहीं होगा। तो 2 लाख का 40%, 2 4 जा 80,000, यहाँ पे 6 2 जा 1,20,000, वो करंट असेट है, ये नॉन करंट असेट है, या तो फिक्स असेट है, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। इसमें कैश है 10,000, अच्छा कई लोग कैश यहां से माइनस करते हैं, क्यों करते हो, करंट असेट है, करंट असेट से माइनस करो, माइनस 10,000 कैश, तो यहाँ पे अब कितना बच गया बेटा, 70,000 रुपीज बच गए। अब ध्यान देना, पहले तो आपको इसकी जर्नल एंट्री करनी है अब। ठीक है, क्या जर्नल एंट्री बनेगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू करंट अकाउंट, करंट असेट टू नॉन करंट असेट। मैं अभी वर्किंग करके दे रहा हूँ, जर्नल एंट्री खुद से कर लेना, और उसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 70,000 प्लस 120, 3,90,000। तो सर यहाँ पे एक फेज मेरा खत्म हुआ, अब दूसरे फेज के लिए दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। अब दूसरा फेज क्या है सर, यहां से शुरू होता है रियलाइजेशन, कि जो फिक्स असेट है वो 120% रियलाइज हुई, मल्टीपल बाय 120% कर दो, योर आंसर इज 1,44,000, 12 से 144 होता है। और while 80% as realized of current asset, सर ये जो 70,000 आपके हाथ में दिख रहा है उसमें से आपको खाली 80% ही रियलाइज हो रहा है। 8 7 56,000, 56,000 सर इसकी अमाउंट क्या होगी, रियलाइज होगी, इसकी कितनी होगी, 144 होगी। ठीक है, तो सर ये प्लस माइनस में थोड़ा देख लेना, 120 प्लस 70 करोगे 190 आएगा पहले की एंट्री में, यहाँ पे 56 प्लस 144 करोगे ना, इन दोनों का प्लस कर लो तो वो आ जाएगा 2 लाख रुपीज। मतलब सर अब इसकी एंट्री क्या होगी, आपको रुपए मिल रहे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना आएगा, 2 लाख रुपीज। सर क्लियर हुआ, सर ये मैंने वर्किंग कर दी, जर्नल एंट्री लिखनी बहुत इजी है, प्लीज कर लो, ये चैप्टर्स मैंने आपको दे दिया है, अगर इतना कर लिया तो सर अपने सेक्शन सी पूरा खत्म। अब मैं नेक्स्ट शुरू कर रहा हूँ सेक्शन डी, क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है ना, जल्दबाजी में आपके सीओडी ही गलत जा रहे हैं, नहीं जाने चाहिए, आपका ए बी सी डी कभी गलत नहीं होना चाहिए, वो याद रख लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक जय हिंद जय भारत।